रेफरेंस लिस्ट से बढ़िया कॉलेज नहीं, बढ़िया कोर्स मिल जाए, जिंदगी भर के मजे ही मजे। क्या बात कर रहे हैं? प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट, आखिर क्या है ये प्रेफरेंस लिस्ट? हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज आकाश कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग CUET एक्सप्रेस। सबसे बड़ा सवाल, क्या है प्रेफरेंस लिस्ट? कैसे बनेगी प्रेफरेंस लिस्ट? कैसे कॉलेजेस को रैंक करें प्रेफरेंस लिस्ट में? किस तरह से कॉलेज और कोर्सेज के बीच की जिद्दोजहद से एक बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं हम खुद से, घर बैठे, बिना किसी को पैसे दिए, फ्री में। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करूं मैं आपके इस लाइन से, इज़ इट नेसेसरी टू बाय पेड प्रेफरेंस लिस्ट? मैं आपको बता दूं, साफ तौर पे ये साफ कर दूं कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट के लिए किसी को एक पैसा तक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट केवल और केवल आप बना सकते हैं। आपकी बनाई हुई प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज़्यादा सटीक और बढ़िया है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा कोर्स बढ़िया है, और आपको कॉलेज और कोर्स में किसको ऊपर रखना है। आपकी प्रायोरिटीज़ आप जानते हैं, और इसीलिए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपसे बढ़िया कोई और नहीं बना सकता। तो इसीलिए किसी को भी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए कोई पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे बना सकते हैं अपनी खुद की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। तो क्या हैं वो पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आप भी बना सकते हैं अपने घर पे बैठ के प्रेफरेंस लिस्ट? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके प्रेफरेंस लिस्ट बढ़िया बनाई जा सकती है। एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे शुरुआत करूं मैं आपके पहले पॉइंट से, प्रायोरिटाइज कैंपस कॉलेजेस। आप सभी जानते होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। अब इन तीनों कैंपसेस में से डिसाइड करिए, कैंपस और कॉलेजेस में से भी बात करूं मैं स्पेसिफिकली कॉलेजेस के लिए, आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कैंपस ज़्यादा प्रायोरिटी में है। ये लाइन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो दिल्ली के जो स्टूडेंट है, अब मान लीजिए कोई साउथ कैंपस के पास रहता है, तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी साउथ कैंपस का कॉलेज होगा, बेशक से नॉर्थ कैंपस टॉप कॉलेजेस क्यों ना हो। अब किसी के लिए नॉर्थ कैंपस ज़्यादा पास है अपने घर से, या जो लोग इंटर स्टेट ट्रैवल करके दिल्ली में आने वाले हैं DU में एडमिशन के बाद, वो लोगों के लिए मैं कहूँगा कि नॉर्थ कैंपस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, क्योंकि वो दिल्ली के तो है नहीं, और ना ही उनको ऐसा पास या दूर का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद अपने घर से इतने हज़ारों किलोमीटर दूर दिल्ली में पढ़ने आ रहे हैं। तो वो लोग तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बिना कुछ सोचे समझे नॉर्थ कैंपस को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। दूसरी बात, दूसरी बात ये जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है पर आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आप लोगों को कितने ही कम नंबर क्यों ना आए हों, कितने ही ज़्यादा नंबर क्यों ना आए हों, कॉलेज अच्छा मिलना, कॉलेज बेकार मिलना बाद की बात रही। आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो एक सही हायर टू लोअर ऑर्डर फॉलो करते हुए बनानी है। जो भी आपको शुरुआत में कॉलेज रखने हैं, ऊपर जो कॉलेज रखने हैं वो हाईएस्ट टॉप कॉलेजेस रखने हैं, और लोअर तक जाते जाते थोड़े से लोएस्ट कॉलेजेस रखने हैं। एक एक सटीक जो एक रैंकिंग होती है उसे फॉलो करते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना ही सबसे बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट है। क्योंकि ये आगे मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको एक सटीक हायर टू लोअर जो सीक्वेंस है उसी में प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। पहले हम ये 4 प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। अगर आपने कैंपस और कॉलेजेस का प्रायोरिटाइज चूज़ कर लिया हो तो हम चलते हैं कोर्सेज पे। आप अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, किसी के लिए BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्रायोरिटी का कोर्स हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए पॉलिटिकल साइंस के अलावा और 2-3 कोर्स, हिस्ट्री ऑनर्स हुआ, BA प्रोग्राम हुआ, वो भी प्रायोरिटी के कोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी के कोर्स चुनने हैं। और अगर जिसकी कोई कोर्स ही प्रायोरिटी नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप टॉप कोर्सेज को ले सकते हो। टॉप कोर्सेज को ऊपर रखें, क्योंकि
यही एक प्रॉपर ऑर्डर है, पहले हायर देन इंटरमीडिएट देन लोअर। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके चलते हैं तभी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बन पाएगी। तो आप कोर्स पहले अपना प्रायोरिटाइज कर लें, और जब कोर्स और आपका कॉलेज प्रायोरिटाइज हो जाए तब आप इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटाइज करें कि आपको कॉलेज अच्छा चाहिए या कोर्स अच्छा चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोगों को पता होना बेहद ज़रूरी है। अब मान लेते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर तक जब CUET की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो दे रहा था, तब मेरी जो प्रायोरिटी थी वो थी कोर्स को लेकर के। मुझे चाहिए था BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। बेशक से मुझे कोई भी ख़राब से ख़राब कॉलेज मिले, पर मुझे कोर्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। तो अब ये चीज़ आप डिसाइड करें कि आपको कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना है या कॉलेज में। अगर आप कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो कोर्स को हमेशा टॉप पर रखें। कोर्स में आपके चाहे शुरुआत करें अच्छे कॉलेजेस से, हिंदू, स्टीफन्स, इस तरह से। कोर्स में वही कोर्स, जैसे BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप शुरुआत करें उसी तरह से। आप कंफ्यूज मत होइए, आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा। एक लाइव अब मेरी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट है जो मैंने बनाई थी लास्ट ईयर तक। मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दिखाऊंगा आप लोगों के साथ जो लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, और जिसकी वजह से मुझे नॉर्थ कैंपस का एक टॉप कॉलेज मिल पाया। ठीक है, तो आप कोर्स और कॉलेज में डिसाइड करें कि आपका क्या प्रायोरिटी है। जैसे कोर्स अगर आपका प्रायोरिटी है तो आप कोर्स में अब पहले टॉप कॉलेजेस रखें, फिर इंटरमीडिएट कॉलेजेस रखें, फिर लोएस्ट कॉलेजेस रखें, पर कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्योंकि कोर्स सारे कॉलेजेस में सेम रखें। उसके बाद आप बेकार कोर्सेज में कॉलेजेस रखना शुरू कर दें, पर शुरुआत आप कोर्स के साथ ही करें। ये अभी आप कंफ्यूज मत हो, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से करनी है ये चीज़। इसके बाद मैं चौथे पॉइंट की बात करूं कि शफल योर प्रेफरेंस लिस्ट। ये चीज़ तभी करें जब आपका जो प्रायोरिटी है वो एक से ज़्यादा कोर्स हो। मान लेते हैं अगर आपकी प्रायोरिटी, जैसे मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करी, अगर आपकी प्रायोरिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अलावा BA प्रोग्राम या हिस्ट्री ऑनर्स भी है तो आप उसमें अपना शफल करें। शफल कैसे करना है? अब जैसे शुरुआत करें टॉप कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर्स रखें, फिर टॉप कॉलेजेस में आप हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स रखें, फिर टॉप कॉलेजेस में BA प्रोग्राम का कोर्स रखें, फिर इंटरमीडिएट कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस का कोर्स रखें, फिर इंटरमीडिएट कॉलेजेस में हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स रखें, फिर इंटरमीडिएट कॉलेजेस में BA प्रोग्राम का कोर्स रखें, फिर उसके बाद लोएस्ट कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स रखें, फिर लोएस्ट कॉलेजेस में हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स रखें, फिर लोएस्ट कॉलेजेस में अपना आप BA प्रोग्राम का कोर्स रखें। इस तरह से एक प्रॉपर शफल करके एक ऑर्डर में चलें। मतलब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक ऑर्डर हायर टू लोअर। कहीं पर भी आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है कि आपको हायर टू लोअर जाना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जब दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि ये मैं शफल करने की बात जो कह रहा हूँ कैसे करनी है, कोर्स और कॉलेज में कैसे चूज़ करके प्रायोरिटाइज करना है। और ये जो चारों पॉइंट हैं वो आपको लाइव एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखो, ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है जो लास्ट ईयर मैंने भरी थी। मेरी प्रेफरेंस में प्रायोरिटी थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उसके बाद कोई से भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो जैसे शुरुआत करूँ, जैसे मैंने लिया था पहले BA प्रोग्राम सेंट स्टीफन। ठीक है, मैंने जो बनाई थी प्रेफरेंस लिस्ट उसमें मेरे को था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। अब मेरे को कॉलेजेस भी अच्छे चाहिए थे, तो मैंने अच्छे कॉलेजेस ऊपर रखे। उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो भी रिलेटेड कोर्स थे, चाहे वो BA प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल साइंस आता हो, चाहे ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस आता हो, मैंने उस तरह से ये अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी। जैसे BA प्रोग्राम में मैंने सेंट स्टीफन भर दिया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हिंदू भरा, हिस्ट्री प्लस पॉल BA प्रोग्राम में हिंदू भरा, पॉलिटिकल साइंस में मैंने रामजस भरा, BA प्रोग्राम में मैंने रामजस भरा, पॉलिटिकल साइंस में मैंने किरोड़ीमल भरा, फिर BA प्रोग्राम में मैंने किरोड़ीमल भरा, BA प्रोग्राम में फिर किरोड़ीमल भरा, फिर से BA प्रोग्राम में किरोड़ीमल भरा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में, इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल में किरोड़ीमल, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल में किरोड़ीमल, हिंदी प्लस पॉलिटिकल में किरोड़ीमल, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में वेंकी। अब आप देखेंगे
मैं कलर चेंज करके बताऊं तो ये जो, एक सेकेंड, ये जो फर्स्ट टू 10 तक जो पूरी प्रेफरेंस गई वो मैंने नॉर्थ के टॉप कॉलेजेस लिए विद टॉप कोर्सेज। बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस वाले टॉप कोर्सेज, ऑनर्स में टॉप कोर्सेज, हिस्ट्री में टॉप कोर्सेज। इस तरह से मैंने ये पूरा एक, इसे कह सकते हैं हायर, ये हायर वाला हिस्सा है, ठीक है। फिर मैं आया इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट में मैंने साउथ कैंपस के कॉलेजेस रखे विथ सेम कोर्स। देखो जैसे मैं बताऊं आपको, अगर आपको देख पा रहे हो तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वैंकी में रखा मैंने, साउथ, ठीक है। हिस्ट्री प्लस पॉल बीए प्रोग्राम के लिए वैंकी में रखा। एसजीटीवी खालसा जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है पर रैंकिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। ये मैं जज कैसे कर पा रहा हूँ कि कौन सा अच्छा, कौन सा बेकार कॉलेज, कौन सा बढ़िया कोर्स, कौन सा बेकार कोर्स? इसके लिए भी 4 प्रिंसिपल हैं, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा, पर पहले ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर वहाँ चलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज बेशक है पर मैंने इसे इंटरमीडिएट की कैटेगरी में इसलिए लिया क्योंकि ये नॉर्थ का टॉप कॉलेज नहीं है। नॉर्थ के टॉप कॉलेज हायर कैटेगरी में, इंटरमीडिएट में नॉर्थ के बेकार कॉलेज और साथ में साउथ के कॉलेजेस। आप चाहें तो साउथ के कुछ कॉलेजेस को भी हायर कैटेगरी में रख सकते हैं, पर क्योंकि मेरे लिए वो पास और दूर का जो फैक्टर था, वो फैक्टर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने साउथ कैंपस को भी इंटरमीडिएट कैटेगरी में डाला। तो एसजीटीवी खालसा लिया मैंने बीए प्रोग्राम के लिए। फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज साउथ कैंपस का। उसी तरह बीए प्रोग्राम रखा एआरएसडी साउथ कैंपस में, बीए प्रोग्राम एआरएसडी में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आर्यभट्टा कॉलेज में ऑफ कैंपस। अब मैं देखो यहाँ तक जो चली, फिर से मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो 17 तक जो प्रेफरेंस लिस्ट आई वो थी इंटरमीडिएट, ये थी इंटरमीडिएट। यहाँ मैंने जो लिए कॉलेजेस वो थे थोड़े से अच्छे पर बेकार भी नहीं, ठीक है। ये थी इंटरमीडिएट लेवल। इसके बाद जो शुरू हुई है वो हुए हैं लोएस्ट। लोएस्ट में मैंने ऑफ कैंपसेस कॉलेज को लिया है। जैसे अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये मैंने लिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रामलाल आनंद कॉलेज ऑफ कैंपस में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रामलाल आनंद कॉलेज, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स राजधानी कॉलेज, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स शिवाजी कॉलेज, बीए प्रोग्राम राजधानी कॉलेज। ये देखो मैंने किस तरह से शफल किया है, पहले पॉलिटिकल साइंस राजधानी में, फिर पॉलिटिकल साइंस शिवाजी में, कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी है, पहले कोर्स ऊपर रखा है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिर कोर्स नीचे किया, कॉलेज ऊपर किया, बीए प्रोग्राम राजधानी कॉलेज, बीए प्रोग्राम शिवाजी कॉलेज, बीए प्रोग्राम राजधानी कॉलेज। अब एक चीज़ समझिए, अगर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम कि मुझे कॉलेज मिल जाता है, ये मुझे मिल जाता है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज पॉलिटिकल ऑनर्स के अंदर। अब क्योंकि मैंने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है एक हायर ऑर्डर फॉलो करते हुए बनाई है, मेरे पास जब ये कॉलेज मिलेगा ना तो मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, मतलब आप लोगों के पास भी 3 ऑप्शन होंगे। पहला, एक्सेप्ट, उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। दूसरा, अपग्रेड। अपग्रेड में क्या होता है, आपका ये कॉलेज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका कॉलेज जो अच्छा मिलना होगा नेक्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में वो मिल जाएगा। तीसरा आता है आपका फ्रीज, मतलब तीसरा आता है आपका विड्रॉल, मतलब आप इस पूरे एलोकेशन से बाहर होना चाहते हैं, आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं। इस बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सारे जो फंक्शंस हैं, एक्सेप्ट का, अपडेट का, विड्रॉल का, फ्रीज़ का, ये किस तरह से काम करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 14th नंबर पे कॉलेज अलॉट हो गया है फर्स्ट एलोकेशन में, मैंने क्या किया, उसे अपडेट पे डाला। अब अपडेट पे जब मैंने डाला तो मुझे जो कॉलेज है वो एलोकेट हो गया वेंकटेश्वरा कॉलेज, ठीक है। अब देखो, जो ARSD था वो था साउथ कैंपस का कॉलेज, पर
उतना अच्छा नहीं था साउथ के अंदर। मुझे सेकंड एलोकेशन में मिला वेंकटेश्वरा, जो कि साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज है। तो मैं अच्छे कॉलेज पे स्विच हो गया क्योंकि मैंने एक हायर ऑर्डर फॉलो करते हुए बनाई थी। अब अगर मैं इसको भी फ्रीज ना करके इसको भी अपडेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस, और जो कि मुझे मिला। नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिल जाएगा तीसरी एलोकेशन में। तो अगर आप इस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, एक करेक्ट ऑर्डर फॉलो करते हुए, एक करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करते हुए, हायर, इंटरमीडिएट और साथ में आपका लोअर, ठीक है, हायर, इंटरमीडिएट, लोअर, आप अगर ये तीन सीक्वेंस फॉलो करते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल पाएगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप इस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो अपनी, एक करेक्ट ऑर्डर फॉलो करते हुए, ठीक है। ये मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दिखाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब बात आती है ये हायर, इंटरमीडिएट और लोअर, ये जो जज करने का जो फैक्टर है, हम कॉलेजेस को जज कैसे करें, है ना। ये मैंने कैसे जज कर पाया कि ये तो टॉप कॉलेजेस हैं, ये इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, ये लोएस्ट कॉलेजेस हैं। ये जज करने के कुछ फैक्टर हैं, उन्हें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। 4 फैक्टर्स की मैं बात करूंगा। पहला फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, NIRF। NIRF एक रैंकिंग होती है जो कि इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस के लिए होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हर साल आती है, इस साल की अभी नहीं आई है, 2023 की आई है। 2023 के अकॉर्डिंग हम कॉलेजेस को जज कर सकते हैं। NIRF की वेबसाइट जो है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के डिफरेंट कॉलेजेस की NIRF रैंकिंग देख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये रही, ये NIRF की वेबसाइट है। यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपका रैंक 1 जो है आपका वो है मिरांडा हाउस। उसी तरह रैंक 2 है हिंदू कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज तमिलनाडु का रैंक 3 पर आता है। अब क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कॉलेजेस को रैंक कर रहे हैं, हम देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। मैं बात करूं आपके मिरांडा की, बेस्ट कॉलेज, हिंदू कॉलेज बेस्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो कि NIRF में रैंक 6 पर लाई करता है, टॉप कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेंस, ठीक है। इसके अलावा हंसराज कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, सेंट स्टीफन्स कॉलेज। ये एक करेक्ट रैंकिंग ऑर्डर है, हायर टू लोअर ये जा रहा है एक सीक्वेंस में NIRF, क्योंकि ये पूरी टीम कॉलेज में ग्राउंड लेवल पर जाकर के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैकल्टी, उनका डिपार्टमेंट को जज करती है और तब ये कॉलेजेस को रैंक करती है। तो इस रैंकिंग पे हम और आप भरोसा कर सकते हैं। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना समझदारी का विषय है। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बेस्ट है। ये रही बात आपकी NIRF रैंकिंग की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्लेसमेंट, तीसरा पॉइंट फैकल्टी और चौथा पॉइंट एक्सपोजर। देखो, प्लेसमेंट जो है डिफरेंट कॉलेजेस की अलग अलग होती है। ये आप जज कैसे कर पाएंगे मैं बताता हूँ। फैकल्टी, आपके कॉलेज में कौन सी फैकल्टी है, फैकल्टी कितनी हाईली वेल एजुकेटेड है, फैकल्टी ने, जैसे ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजेस की इतनी बढ़िया फैकल्टी है जिन्होंने वो सारी बुक्स लिखी हैं जो सारी बुक्स हम अपनी क्लास 12 तक पढ़ते आए। तो आप समझिए वो स्टूडेंट्स, वो टीचर से पढ़ पाना जिन स्टूडेंट्स ने बुकें लिखी हुई हैं, वो उनसे कितना पढ़ पाना कितना ही मतलब अच्छा होगा, मतलब उनसे पढ़ना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई होगी। तो इसलिए मैंने फैकल्टी भी पॉइंट डिस्कस किया है। चौथा मैं बात करूँ एक्सपोजर की, आपकी पढ़ाई लिखाई से कहीं गुना दूर आपका एक्सपोजर बहुत मायने रखता है। उस कॉलेज की सोसाइटीज़ आपकी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट में कितना यूज़फुल हैं, ये कहीं गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मज़े की बात ये कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, प्लेसमेंट, फैकल्टी और एक्सपोजर,
आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। जैसे मैं बात करूं आपका हिंदू कॉलेज की, आपको मैं वेबसाइट पर ही लिए चलता हूं। जैसे ये हिंदू कॉलेज की वेबसाइट है। मैंने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था? प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था? फैकल्टी। और तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था? आपका एक्सपोजर। ये तीनों चीज़ें मैं आपको इसी वेबसाइट पे दिखाऊंगा। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करें, ये आई गेस मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूं यहाँ पर। ये हिंदू कॉलेज की वेबसाइट। नीचे जाएंगे, यहाँ मिल जाती है हमें सोसाइटीज़, एक्सपोजर जो मैंने बात करी थी। सोसाइटीज़ को अगर हम खोल लें, ये डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, हमें पता चल जाता है किस किस विभाग में हिंदू कॉलेज की सोसाइटीज़ रही हैं। इन सोसाइटीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी स्किल क्या है, और वो हमारी स्किल्स के जो यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं वो सिंक हो रही हैं कि नहीं। मेरी जो स्किल है, उस स्किल को इन्हेंस करने के लिए इस कॉलेज में सोसाइटी है कि नहीं। अगर है तो बढ़िया कॉलेज है, नहीं है तो आप और दूसरे कॉलेज पे स्विच कर सकते हैं। ये रही बात सोसाइटी की। मैंने बात करी थी आपसे प्लेसमेंट की और साथ में फैकल्टी की। ठीक है, प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पे ये आप देख सकते हैं, ये प्लेसमेंट का मैंने टैब खोला। मैं आपको मार्क करके बताऊं, जैसे आप देखेंगे कि 150 कंपनियों ने हिंदू कॉलेज में विजिट किया। एक सेकेंड, 150 कंपनियों ने हिंदू कॉलेज में विजिट किया, जिसमें से 8.4 लाख जो है इनका एवरेज पैकेज है, LPA एवरेज। 8.4 लाख का इनका एवरेज पैकेज है, 8.4 लाख पर एनम के हिसाब से। और जो इनका हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो है 36 लाख, 36.5 लाख पर एनम। ये इनका हाईएस्ट है। ये इनका प्लेसमेंट है। अब क्योंकि मैं हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पे हूँ, उसी तरह से आप सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे जाएं, उसी तरह से आप रामजस की वेबसाइट पे जाएं, LSR की वेबसाइट पे जाएं, मिरांडा की वेबसाइट पे जाएं। डिफरेंट जो कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको दिखाई, उन सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, आपको मिल जाएगा उनका प्लेसमेंट, उनका मिल जाएगी आपको सोसाइटीज़, उनकी मिल जाएगी आपको फैकल्टी। ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें, ठीक है। NIRF रैंकिंग मैंने वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेसमेंट, फैकल्टी और एक्सपोजर आपको मिल जाएगा कॉलेज की वेबसाइट से। कॉलेज की वेबसाइट से आप ये तीनों चीज़ें जज कर सकते हैं। तो फिर बचा क्या? सब तो हो गया, फिर क्यों बनवानी है आपको किसी और से प्रेफरेंस लिस्ट? जब आपको कॉलेजेस को रैंक करना आ गया हायर टू लोअर, आपको कॉलेजेस का एक्सपोजर, फैकल्टी, प्लेसमेंट इस तरह से जज करना आ गया कि आपको कॉलेजेस को रैंक किन बिहाफ पे करना है। आपको एक सेकेंड, आपको कॉलेजेस और कोर्सेस में प्रायोरिटाइज करना आ गया, आपको रैंक करना आ गया हायर टू लोअर, तो आप बना तो सकते हैं खुद की प्रेफरेंस लिस्ट। अब क्या बचा है? सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ही ली। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे जो आपको कोई और नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि अगर इसने किसी ने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए तो उनका सारा जो बिजनेस मॉडल है वो फ्लॉप हो जाएगा। मैंने आपके साथ में ये डिटेल्ड वीडियो इसलिए शेयर किया सो दैट आपका पैसा कहीं और बर्बाद ना हो, सो दैट आपके पैसे कहीं पे फालतू में खर्च ना हो, आपसे कोई बेवकूफ़ ना बना जाए आपको कल को आकर के कि आप उन्हें पैसा दो और आपके लिए वो बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा। ये मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई दूसरा व्यक्ति प्रेफरेंस लिस्ट बना के सही नहीं दे सकता कभी भी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप जानते हैं, कोई और नहीं। आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपनी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट खुद बना सकते हैं, कभी कोई और व्यक्ति बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बना ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। और अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग पूरा रैंक करके हायर टू लोअर
इन जो 4 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ये 4 पॉइंट को लेकर के आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको बढ़िया कॉलेज दिलाने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं रोक सकता। आपको बढ़िया कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बढ़िया कॉलेज लेकर के रहेंगे इस काउंसलिंग प्रोसेस में, अगर आप फॉलो करते हैं इस वीडियो की इंस्ट्रक्शन। ये था मेरा कंप्लीट वीडियो इस ये था मेरा कंप्लीट वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके किसी फ्रेंड के साथ किसी तरीके का और आपके फ्रेंड के साथ और आपके किसी भी फ्रेंड के साथ किसी भी तरीके का प्रेफरेंस लिस्ट का स्कैम ना हो सके, इसलिए ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ, आपके सारे कज़न, फ्रेंड, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए, फैला दीजिए सबके साथ, सो दैट किसी के भी साथ प्रेफरेंस लिस्ट में स्कैम ना हो सके और किसी को भी बेकार कॉलेज ना मिल पाए, सब के सब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएँ, सबको बढ़िया कॉलेज मिल पाए, सबको बढ़िया कॉलेज मिल पाए, सबको टॉप कॉलेजेस मिल पाएँ, सबको बढ़िया कॉलेजेस मिल पाएँ अपने CUET स्कोर में। ये था मेरा कंप्लीट वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। कमेंट करिए डाउट आप अपने। ये था मेरा कंप्लीट वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। आपके जो भी डाउट हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँ। मिलता हूँ आपसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।